दुश्मन ने सियाचिन मास्क खोलकर अपने खिलाफ खुद एक नफ्सियाती जंग शुरू कर दी है। अगर आप इंडिया टुडे का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन की सिपाही न सिर्फ मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं, बल्कि वो अपने ऑफिसर्स और कमांडर को शूट तक कर रहे हैं, जबकि उनको वहां एक एक रोटी $30 में बल्कि 500 या 600 रुपए तक मिलती है। लेकिन खुदा का फजल है कि पाकिस्तान आर्मी की तमाम ग्रुप्स ने SSG, इन्फेंट्री, एविएशन और सिग्नल्स और इंजीनियर्स ने वो कारवाई नुमाया अंजाम दिए हैं कि आज हमारी तमाम पोस्टें न सिर्फ एयर लिंक्स हैं बल्कि रोड लिंक्स भी हैं। आप खुद सियाचिन कब गए थे? मेरी एक पाकिस्तान आर्मी की मायानाज यूनिट है लीपा हीरोज, मैं उसके साथ 88 में वहाँ सियाचिन गया था और हमें ये एजाज हासिल है कि हमने दुनिया के बुलंद तरीन माज़ जंग यानी 22,158 फुट की बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से लटक कर नीचे रस्से के साथ दुश्मन के आने से पहले वहां पहुंचकर न सिर्फ दुश्मन को रोका बल्कि वहां से उसको पसपा किया और उसको ऐसी बृतनाक शिकस्त दी तो आज तक मेरा ख्याल है वो अपने जख्म चाट रहा है और इसका तमाम बुक्स में आ चुका है। ये जो हेलीकॉप्टर से लैंडिंग है या आप वहां जंप लेते हैं, ये आपकी नॉर्मल हालात में हुई थी? तारक साहब, एक्चुअली ये था कि वहाँ एक तो मौसम की खराबी थी क्योंकि वहाँ नॉर्मल तरीके से हमें क्रेविसेस की वजह से नहीं जा सकते थे, जबकि हमारी तरफ से वर्टिकल अप्रोचेस थी और जहाज का वहाँ आम हालात की तरह वहाँ लैंड करना भी मुश्किल था क्योंकि वहाँ पीक्स ऐसी थी कि उसके रूटर के टकराने का खतरा था, जबकि दुश्मन की तरफ से यूनिफॉर्म स्लोप्स थी, ढलवाने थी, वो आसानी से आ रहा था। मुझे याद है कि दुश्मन का कैप्टन विजय कुमार तकरीबन वो मुसलसल कोशिश करते हुए वहां आ रहा था। मेरी वही इंसानी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इस फासले को समेट लूं और मेरे पर निकल आए और मैं यहाँ उड़कर पहुंच जाऊं। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को दाद तहसीन दिए बगैर नहीं रह सकता जिनकी बरवक्त हिकमत अमली ने एक ऐसा सुइसाइडल मिशन पेश किया जिसके लिए हम सब उसके लिए वॉलंटियर हो गए। मुझे याद पड़ता है कि मेरा दूसरा साथी मेजर कामरान मुझसे लड़ पड़ा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिजाइन दे दिया। मैंने कहा खुदा की कसम नबी जाएगा वरना मेरा इस्तीफा आपको मंजूर करना पड़ेगा। जी, अबरार अहमद। जी सर। आप वहां कब गए थे? मैं सर 89 में गया हूँ और 5 सिंध रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है। वहाँ हम मतलब है कि यरमाला सेक्टर था जिसमें हमारे मतलब है कुछ पोस्ट मिली, उस पर हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो उसमें कुछ मतलब है कि जोर ज़्यादा हो गया, तो वो मतलब है हम एक दूसरे से 89 में तो ये सनों के टेंट और कुछ अमीशन थे जो कि हम लेके जा रहे थे, तो हाइट ज़्यादा थी, चढ़ रहे थे, दिन का टाइम था, वो दुश्मन ने देख लिया, उसने अटरली का फायर कराया, वो गोला ऊपर हिट हुआ, उसकी मतलब है कि टनों के हिसाब से बर्फ़ हम पर आ गिरी है, वो हम दब गए हैं उसमें, तो मतलब है उसके बावजूद फिर हम उससे निकले हाथ पैर मार कर और फिर ऊपर अपने पोस्ट तक पहुंचे हैं और अपना मिशन मतलब है कि पूरा किया। अबरार की कुर्बानी किसी और रंग में, कैप्टन साहब और इनके दूसरे साथियों की कुर्बानियां किसी और रंग में। कैप्टन नवीद और अबरार अहमद, आप हमारे मेहमान हैं किम्स बिस्किट बनाने वालों के। किम्स ने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं। इसके साथ ही जिलेट ब्लू 2 ने, ग्लूकोज डी बनाने वालों ने, फौजी कॉर्नफ्लेक्स ने, सूफी कुकिंग ऑयल ने, गोल्डन पंप ने, तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप ने और गेस्टोफिल ने आप दोनों दोस्तों के लिए तोहफे भेजे हैं। जी, अब मेरे मेहमान तशरीफ लाते हैं कुछ। ये मेहमान हैं जिलेट ब्लू 2 बनाने वालों के। पैगाम देते हैं कि जिलेट अब पेश करते हैं नया जिलेट ब्लू 2, ज्यादा लंबे हैंडल के साथ, इस्तेमाल में आसान, ज्यादा महफूज और बेहतरीन शेव, डिस्पोजेबल रेजर, जिलेट के बैनुल अक़वामी मेयार की जमानत के साथ। मेरे पहले मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अहमद, ये सर्जन हैं और सियाचिन में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। इस्तकबाल। मेरे दूसरे मेहमान का ताल्लुक नेवी से, लेफ्टिनेंट कमांडर राजा जावेद अफजल।
तीसरे मेहमान हैं मेजर अल्ताफुर रहमान। मेरे चौथे मेहमान, इनका ताल्लुक फजाइया से है, विंग कमांडर नदीम खालिद। जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अहमद, आप सर्जन हैं। मैं पहले आपसे पूछना चाहता था कि आपका तजुर्बा है सियाचिन के वहां से आने वाले मजरूब जख्मियों के साथ? ये ना सिर्फ तजर्बा है वहाँ का मरीजों का इलाज करने का, बल्कि मैं आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले सियाचिन पे मौजूद था। मैं CMH रावलपिंडी में काम कर रहा था कि अचानक एक आर्मी ऑपरेशन के लिए ऑर्डर्स मिले कि सियाचिन पे पहुंचा जाए इमरजेंसी में किसी आर्मी ऑपरेशन के लिए। तो वहाँ मैं रहा, 17,000 फुट तक मैं गया और वहाँ जाकर मैंने 2 वार्ड एस्टेब्लिश किए। ये बताएं कि सियाचिन के महाज पर आप अफसरों और जवानों को बराह रास्त भेज देते हैं या किसी टेस्ट और उनको मानूस करके बुलंदी से? जो भी पलटन सियाचिन जा रही हो उसका एक पहले टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेडिकल चेकअप। उसमें उनके हार्ट यानी कि दिल का मुआयना, फेफड़ों का मुआयना, उनका जिस्मानी हालात सारी चेकअप किया जाता है। करके फिर उस पलटन को इजाज़त मिलती है जाने की। उसके बाद जब वो बेस कैंप पे पहुंचते हैं तो फिर एक खास प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन प्रोसीजर। उसके थ्रू उनको गुजारा जाता है जिसमें वो 10,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच के कुछ देर रहते हैं। फिर दोबारा इनका मुआयना किया जाता है कि उस पर कोई मौसमी असरात हो, कोई फर्क पड़ा हो तो उन सोल्जर्स को अनफिट कर दिया जाता है। तो जो फिट हो उनको फिर आगे प्रोग्राम और उसके मुताबिक आगे बुलंद तरीन मुकामों पर भेजा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर राजा जावेद अफसल जी, आप खैर से स्पोर्ट्समैन भी हैं? जी हाँ। क्या खेलते हैं आप नेवी की तरफ से? मेरी जो स्पोर्ट है वो समुंदर से जो है ताल्लुक रखती है। यह है सेलिंग बोट्स, जो कि बादवानी कश्तियां हैं, उनकी रेसेस करते हैं। और उसमें अल्लाह के फजल से मैंने आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, 3 एशियन चैंपियनशिप्स में भी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के लिए एजाज़ात लिए। नेशनल चैंपियन भी रह चुका हूँ। तकरीबन 9 इंटर सर्विसेज गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 मरतबा PN चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। मेरी कोचिंग में हमारी जूनियर टीम ने पहली दफ़ा एशियन गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें कि जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडिया जैसी बड़ी बड़े नाम और बड़े बड़े मुल्कों की टीमें आई हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी, मेजर अल्ताफुर रहमान, वर्दी बता रही है कि फौज, बड़ी फौज से ताल्लुक है। सियाचिन का कोई आपका भी तजुर्बा है? अल्लाह का शुक्र है कि मैं सर्विस का आगाज पहले 6 माह मैंने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही गुजारे थे। कमीशन हासिल करने के 19 दिन बाद मैं सियाचिन चला गया था। और अभी आपको कभी कभी सियाचिन याद आता है? बड़ा शिद्दत से याद आता है। कभी अगर सुबह हुक्म आ जाए कि चलो दोबारा, तो फिर? वो हुक्म आने से पहले तैयार हैं सारे, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। जी, विंग कमांडर नदीम खालिद, फजाइया से आपका ताल्लुक। इस वक्त यही पूछना है कि अगर नौजवान फजाइया की तरफ माइल हों तो उनके लिए क्या शराइत हैं जी? तालीम की, कद काट की, टेम्परामेंट की? तारिक साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफर करती है, जो कि जनरल ड्यूटीज़ पायलट ब्रांच, जिसको जो फ्लाइंग ब्रांच है, इंजीनियरिंग ब्रांच, एयर डिफेंस वेपन कंट्रोलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स, मेट और लीगल ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। मसलन GDP ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांचेस, जो कि मेन ब्रांचेस हैं, इनमें तालीमी काबिलियत FSC ली जाती है और उम्र 16.5 साल से 22 साल तक है। जो बाकी मैंने ब्रांचेस मेंशन की हैं उनमें तालीमी काबिलियत बैचलर्स और मास्टर्स है, उम्र 18 से 35 साल जी के दरमियान होनी चाहिए। आप का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और कुछ काम की बातें आपने बताई। आप मेहमान हैं हमारे जिलेट ब्लू 2 के।
उन्होंने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे भी। ख़वातीन हज़रात, अब कुछ वक्त मौसीकी के लिए। आज हमें मौसीकी के लिए ताउन हासिल है मास्टर पेंट्स का। मास्टर पेंट्स अपना पैगाम देते हैं। मास्टर पेंट सिर्फ एक ही पेंट जो आपके घर को खूबसूरत बनाए। दीवारें, खिड़कियां हो या दरवाजे, हर मौसम के लिए मौजू, बरसों साथ निभाए। मास्टर पेंट। हमारी गुलकारा रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, स्टेज, बैरून मुल्क हर जगह यकसा मकबूलियत। आज आपके लिए 2 नगमे लेकर आई हैं। पहला नगमा है ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, सूफी गुलाम मुस्तफा का कलाम तरन्नुम नाज। आप हमारी मेहमान हैं मास्टर पेंट्स की। उन्होंने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या ये सच है कि एरियल यूरोप का नंबर 1 वॉशिंग पाउडर कपड़ों को सिर्फ साफ नहीं वाकई साफ करता है? ये देखने के लिए हम कराची की चंद खवातीन के साथ हैं। क्या आप अपने वॉशिंग पाउडर से मुतमईन हैं? मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। My daddy has put a water fountain in the garden. That's all. My daddy got an AquaGuard for our house long back. AquaGuard gives you only clean, pure water. में रोका और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। जवाब दुरुस्त है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का ताल्लुक किस रेजिमेंट से था? पंजाब रेजिमेंट से। इसका दुरुस्त जवाब है फ्रंटियर फोर्स
रेजिमेंट। वायदा ताशकंद के बाद हिंदुस्तान का कौन सा लीडर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया? भारत के वजीर आजम थे लाल बहादुर शास्त्री। जी, जवाब दुरुस्त है, वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री। पाक फौज में T-59 नामी एक टैंक शामिल है। हमने अपने एक दोस्त मुल्क की मदद से उन टैंकों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का कारखाना कायम किया। ये कारखाना किस जगह और किस मुल्क की मदद से कायम किया गया है? सर ये चाइना की मदद से कायम किया गया था। जी, आपका जवाब दुरुस्त है, टेक्सला में चाइना की मदद से। कैप्टन सरवर शहीद, मेजर तुफैल शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, इन तीनों में निशाने हैदर के अलावा कौन सी कदर मुश्तरक है? ये पंजाब रेजिमेंट के थे। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे आखिरी सवाल है, 7 सितंबर की फिजाई लड़ाई का कौन सा आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ? सर ये MM आलम ने 11 प्यारे बार कराए थे। जी, आपका जवाब दुरुस्त है, MM आलम ने एक ही। स्पार्कल की तरफ से मोटरसाइकिल का इब्तदाई राउंड आप जीत गए हैं। आपने कोई गलती नहीं की, तो यूं आज का मुकाबला स्पार्कल अल्ट्रामेट टूथपेस्ट की तरफ से इस मोटरसाइकिल के लिए आपने जीत लिया है। जी, आप हमारे मेहमान हैं बर्ग गोल्डन जुबली टैल्क बनाने वालों के, और आप हमारे मेहमान हैं सुपर एशिया के। सुपर एशिया का पैगाम। सुपर एशिया S210 क्विक वॉश वॉशिंग मशीन, पाकिस्तान की पहली मुकम्मल प्लास्टिक से तैयार शुदा एक्सपोर्ट क्वालिटी वॉशिंग मशीन। कीमत में कमतर, कारकर्दगी में बरतर। कीमत 1990 रुपए। सुपर एशिया मोहम्मद इन सन्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरांवाला। आप मेहमान हैं बर्ग गोल्डन टैल्क के, उनका पैगाम। पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर कौम के लिए तोहफा, बर्ग गोल्डन जुबली कोलोन टैल्क। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मुहकम और अमन की खुशबुओं के साथ हम वतनों के संग। बर्ग मेन लेबोरेटरीज पाकिस्तान। जी, पहला सवाल बर्ग गोल्डन जुबली टैल्क। जी, हाँ जी। बम का गोला फटे। ठीक है, बास जगह पर तोप को बम भी समझा जाता है। बम फटे, बम फटा, बम फटे। इनके पास फेंका इन्होंने, फेंका दस्ती बम फेंका, जवाब दुरुस्त मानते हैं। बर्ग गोल्डन जुबली टैल्क की तरफ से फिर एक सवाल है जी, ये आया ना सवाल। तंदूर में रोटियां लगा रहे, तंदूर में रोटियां लगा रहे। जो काम रोज घर होता है वो तो फौरन बूझ लिया ना जी। बर्ग गोल्डन जुबली टैल्क की तरफ से फिर एक सवाल है जी। चांद देखकर दुआ मांग रही। चांद ईद का, पर चांद देखा कहाँ, इधर ही देखे जा रहे हैं बार बार जी। चांद देखकर दुआ मांग रहे हैं। ये कुछ और, सवैयां खा रहे हैं, सवैयां खा रहे हैं। चलिए मान लिया जी। तशरीफ रखें। सुपर एशिया की तरफ से पहला सवाल। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। ये हवाई जहाज से जंप लगा के नीचे आ रहे हैं। हवाई जहाज से जंप लगा के नीचे आ गए बगैर किसी वजह के। सुपर एशिया के मेहमान से अभी ये ऊपर से कोई चीज गिरी और अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। ऊपर से कोई ये ऊपर से कोई चीज गिरी और अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। ऊपर से कोई चीज गिरी। अच्छा चलिए आगे चलें।
नहा रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा। नहाते हुए पानी खत्म हो गया जी, ठीक है जी। चूल्हा जलाया और हाथ भी जल गया, साथ हाथ जल गया, इनका कपड़े भी जल गए। तो इसमें हंसने की क्या बात है? यानी शौहर का हाथ जल गया, कपड़े जल गए, वो हंस रही हैं। सुभान अल्लाह। चलिए जी, सुपर एशिया का सवाल खत्म जी, तशरीफ रखें जी। बहुत शुक्रिया आपका। सुपर एशिया की टीम को अदाकारी में हम ज्यादा नंबर दे रहे हैं। सुपर एशिया की तरफ से आपको फूलों का और ये कैश इनाम पहला, और बर्ग गोल्डन जुबली टेल्क आपको हम उनकी तरफ से तोहफा दे रहे हैं, ये दूसरा इनाम। ख़वातीन हज़रात, अब मेरी दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाएंगी। ताल्लुक फौज से है, मेडिकल मेहमान हैं तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों की। पैगाम देते हैं। तिब्बत टॉयलेट सोप, एक महकता एहसास, एक शबनमी अंदाज। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप आपकी जिल्द को नरम मुलायम और तरोताज़ा रखता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप, देरपा शगुफ्तगी का मधुर एहसास लिए। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। मेजर जरीन अब्बास लेडी डॉक्टर हैं। फौज में कितना अर्सा हो गया आपको डॉक्टर? मुझे जी, मैंने अक्टूबर 82 में फौज ज्वाइन की थी। फौज की तरफ आपको ये खूबसूरत वर्दी ले आई या कोई और वजह थी? वेल, इस वर्दी का भी हिस्सा कुछ ना कुछ जरूर था, लेकिन ये था कि कुछ इस तरह के लोगों से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक फौज में एज लेडी डॉक्टर रहा था जी। मेरी वालिदा की एक फ्रेंड थी जिनके 65 के वॉर के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, तो अक्सर कुछ जिस तरह से सुनते आए हैं, किस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल में किया और सारा कुछ हुआ, तो वो नेचुरली एक थोड़ा दिमाग में बैठता गया। और फिर जब मैं डॉक्टर बनी तो उस वक्त मैं पूरी तरह प्रिपेयर थी कि मैंने फौज ही ज्वाइन करनी है। मेजर नौशाबा असद जी, इनको तो वर्दी की चाहत और कुछ हालात और वाकयात की तरतीब इधर ले आई। आप फौज में क्यों चली आई? कौम के खिदमत का जज्बा मेरा ख्याल है विरासत में ही मिला, क्योंकि मेरे फादर भी वो भी डॉक्टर हैं। माँ ने ऐसी तालीम तरबियत दी कि वो खुद ब खुद एक शौक पैदा हुआ कि डॉक्टर बने और फिर फौज में ज्वाइन। घर का माहौल ही ऐसा था। जी जी। मेडिकल तो हुआ, डॉक्टरी तो हुई, तो क्या फौज में आपको भी ये गोला बंदूक चलाना सिखाया जाता है? जी, शुरू में हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें पूरी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं हमें हैंडल करने की, वेपन्स हैंडल करने की। मेजर जरीन अब्बास, अगर आपको दोबारा एक चांस मिले जिंदगी करने का, तो क्या आप फिर डॉक्टर ही बनेंगी, फौज में ही आएंगी? डेफिनेटली। कुछ दिक्कतें भी तो होती होंगी? दिक्कतें होती हैं, मगर कुछ सिस्टम हमारा इस तरह है कि हर स्टेप बाय स्टेप आपके, जैसे आपका सीनियर है, उनका सीनियर है, उनका सीनियर है, कोशिश ज्यादातर यही होती है कि उन दिक्कतों को दूर कर दिया जाए बगैर ज्यादा परेशानी के, और नॉर्मली उन दिक्कतों को दूर कर ही दिया जाता है। महाज़े जंग पे जाना पड़ जाए तो रंग पीला पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है? नहीं। मेजर आपका? नहीं, मेरा ख्याल से बहुत शौक से जाएंगे और बड़े जोश वलवले से। हमारी ट्रेनिंग ही और हमारा जज्बा ही इसी की तरफ। इस मुल्क के लिए हम जितना कुछ कर सकें, जितना कुछ हम इसको दे दें, जितना हम अपने बच्चों को तैयार करें इस मुल्क के लिए, उतना ही काम है। बहुत मुश्किलों से मिला है। मेजर जरीन अब्बास की और मेजर नौशाबा असद की बातों का बुनियादी सिंगार यही है, वतन के बारे में जो इनकी खिदमात और इनके जज्बात हैं कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म, तेरी रूह से इबारत है। अगर पाकिस्तानी कौम मिलकर अपने वतन के लिए यही जज्बा रखे तो हम अपने आने वाली नस्ल को एक खुशहाल, सरसब्ज और मुस्तहकम पाकिस्तान दे सकते हैं। डॉक्टर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी मेहमान हैं तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप की। उन्होंने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे।
आपके लिए तोहफा भेजा है विगोरीन बनाने वालों ने, पैगाम देते हैं। बच्चा सेहतमंद, मुआशरा सेहतमंद। नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत और तवानाई के लिए विगोरीन चिल्ड्रन सिरप, BMA फार्मा ओकाड़ा का विगोरीन सिरप। विगोरीन का सवाल है साहब कि इस्लामी तारीख में 630 ईस्वी की क्या अहमियत है? फतेह मक्का। 630 ईस्वी में फतह मक्का हुई थी। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी, विगोरीन का तोहफा। पूरा हॉल अपने अपने कार्ड निकाल ले। आपके लिए बाबा सोप ने तोहफा भेजा है। बाबा अपना पैगाम देते हैं। बाबा सोप ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार करदा 100% खालिस बाबा सोप, जिल्द के लिए नुकसानदेह भी नहीं। बाबा सोप। ये आपके सामने पूरे हॉल के निस्फ कार्ड हैं जी, इनमें से कोई एक उठा दीजिए, अपना ना निकालिएगा। सेंटर क्यू फॉर कतर, सीट नंबर 7-8। ओ मारा सेंटर क्यू, सीट 7-8। आपको बाबा सोप का ये तोहफा मुबारक हो जी। जी, करशी का गैस्ट्रोफिल सिरप है, उन्होंने कार भेजी है। आज इसका सेमीफाइनल है। करशी अपना पैगाम देते हैं। मैदे की तेजाबियत, गैस ट्रबल और बदहजमी में मुफीद करशी गैस्ट्रोफिल सिरप, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा, निजाम हजम के लिए बेहतरीन। करशी का गैस्ट्रोफिल सिरप। करशी की ये कार है जी। सेमीफाइनल है। आपसे सवाल कि बहरिया की इस्तिलाह में गैंग वे किसे कहते हैं? ये जो बहरी जहाज की सीढ़ियां होती हैं उसको। वो सीढ़ी जिसके जरिए जहाज में दाखिल हुआ जाए उसे गैंग वे कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। मेरे दोस्त, नेवी में लाइट हाउस का क्या मतलब है? जहाजों की जो समंदर में उनको रहनुमाई करने के लिए। वो समुद्री जहाजों की रहनुमाई करता है जी। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे सवाल है कि दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों का सबसे बड़ा मार्का कब, कहां, किस महाज पर हुआ? 1965 में चुवेंडा सियालकोट। जवाब दुरुस्त है जी। पाक बहरिया की पहली आबदोज का नाम बता दें। PNS गाजी 1964। PNS गाजी। जवाब दुरुस्त है जी। करशी की कार है और सवाल यह है कि अफवाज पाकिस्तान का एक हफ्तरूजा उर्दू जबान में अरसा 40 बरस से शाये हो रहा है, उसका नाम बताएं और ये कहां से शाये होता है? अल हलाल। कहां से शाये होता है? कराची। आपको आधा नंबर दे रहा हूं। इसका नाम है हिलाल और ये रावलपिंडी से शाये होता है। अगर कहीं टाई पड़ी तो आधे नंबर का मसला होगा। अल्लामा इकबाल ने किसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? साहिब सरमाया अज नस्ल खलील यानिया पैगंबरे बे जिब्राइल। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अल्लामा इकबाल ने बड़ी इज्जत की है। उन्होंने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। कहीं पैगंबरे बे जिब्राइल कहा है और साहिब सरमाया, उनकी किताब दास कैपिटल जो है उसको सरमाया भी कहते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। गैस्ट्रोफिल ने कार भेज रखी है। आखिरी सवाल है, सेमीफाइनल है। क्या मेराज तैयारा आवाज की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से परवाज कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कर सकता है जी। जवाब दुरुस्त है जी। आखिरी सवाल, सवार मोहम्मद हुसैन फौज में किस शोबे में भर्ती हुए थे? ड्राइवर थे। ड्राइवर की हैसियत से जी। तो यूं आधे नंबर से आप कार का सेमीफाइनल जीत गए। आपको मुबारक। के साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को फिर हाजिर होंगे। चलते चलते फलक शिगाफ नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। राहे हक शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन